हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सीआरपीएफ के द्वारा एक बहुत बड़ी भर्ती अभी अभी निकली है और जिसमें कि सीआरपीएफ ने एक बहुत बड़ा धमाका किया हुआ है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि डेटेड है ये 8 अप्रैल 2026। ये आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नोटिस है। एक बहुत बड़ा धमाका सीआरपीएफ ने 9000 वैकेंसी, 9000 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं इस नोटिफिकेशन में। अभी मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें कम से कम आपको 9000 से भी ऊपर वैकेंसियाँ हैं, जिसकी सारी की सारी स्टेजेस हैं। उनके बारे में भी आपको सबसे पहले ही मैं जो इसमें छः स्टेजेस हो रही हैं उनके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जैसा इसमें सबसे पहले आपके लिए पी इसमें आपको सबसे पहले पीईटी और पीएसटी होगा। ओके, फिर इसके बाद में जो दूसरा नंबर होगा वो आपका सीबीटी होगा। ओके, और तीसरा नंबर जो होगा वो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो आपकी ट्रेड रहेगी उसका टेस्ट होगा। फिर आपके लिए यहाँ पर डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपका यहाँ पर मेडिकल होगा और फिर इसके बाद में जो लास्ट मेरिट बनने वाली है वो मेरिट आपकी इस जो सीबीटी होगा इसके बेस पर बनने वाली है। याद रखना, सीबीटी के बेस पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। और इस सीबीटी में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में रहेगी, क्योंकि पेपर में ही लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो अपना पीईटी पीएसटी पास कर लेते हैं और सीबीटी में तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे ही आप सीबीटी क्लियर करने जाएंगे फिर आपको एक आपका ट्रेड टेस्ट होगा। फिर इसके बाद में ही आपका डीबी होगा और जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो आपके सीबीटी के बेस पे बनेगी। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिए देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख ही रहे होंगे कि ये मेल फीमेल दोनों के लिए रहने वाला है, लेकिन इसमें जो जलवा होने वाला है वो मेल कैंडिडेट का होने वाला है, क्योंकि 9000 से भी ज़्यादा वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए है और फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 79 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पर सीआरपीएफ ने बहुत गड़बड़ की है। यहाँ पर 79 जो वैकेंसी है फीमेल के लिए बहुत कम दी है। कम से कम 2000 प्लस वैकेंसियाँ जो है वो ये फीमेल के लिए होनी चाहिए थी, जो कि एकदम सरासर गलत है। चलिए ठीक है, जो भी है हम उसके बारे में बात करते हैं। इसके जो फॉर्म फिलअप हैं वो 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और 19 मई तक इसका लास्ट रहने वाला है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा आगे चलते हैं कि ये जो फॉर्म है सीधे सीधे आपके ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन ही ये एक्सेप्ट किए जाएंगे। जैसा कि आपको बताया मैंने कि आपका पीटी पीएसटी होगा, फिर आपका सीबीटी होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ओके, और फिर मेडिकल टेस्ट के बाद में ही आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। ओके, यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और हम सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये है, जैसा कि पता है आपको, कांस्टेबल के लिए आपको कांस्टेबल कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन 9175 वैकेंसियाँ इसके लिए रहने वाली है, जिसमें कि मेल के लिए होने वाली हैं 9096 वैकेंसियाँ और फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 79 वैकेंसियाँ हैं। ओके, तो अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक पे स्केल के बारे में और बता देता हूँ। पे स्केल लेवल 3 का रहने वाला है, जो कि 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये, यानी कि अगर आपकी इसकी जो इन हैंड सैलरी जो देखने वाले हैं आपको 35,000 से लेकर के 40,000 तक आपकी ये सैलरी रहने रहने वाली है। और अगर आप किसी क्रिटिकल कंडीशन से या किसी मतलब रिस्क वाली जो पोजीशंस हैं, सॉरी, मेरा मतलब है कि रिस्क वाली जो प्लेसेस हैं, अगर वहाँ पर हैं तो ये आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। आप ये याद रखिए, है ना। तो वहाँ पर आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें जो पोस्ट हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रास बैंड है, और ब्रास बैंड है, ये बैंड होता है जो म्यूजिशियन के लिए होता है। और दूसरा है ये बार्बर, यानी कि हेयर कटिंग जो करता है उसके लिए। और फिर है ये बगलर, यानी कि जो बिगुल बजाने वाले होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं वही है। कोबलर, यानी कि ये मोची का है, जिसका चमड़े का जो काम जो रहता है उसके लिए रहने वाला है, जूते बनाना रहता है और भी कुछ काम होते हैं। और ये कुक है, जैसे कि इसका कुछ खाना बनाने वाला काम रहता है, बर्तन भी यही धोते हैं। और जो कारपेंटर है, आप जानते हैं कारपेंटर लकड़ी का काम करते हैं। ड्राइवर है, माली है, और मोटर मैकेनिक व्हीकल है, इसको इसको चलाना भी है व्हीकल, इसको रिपेयर भी करना है, उसकी देखभाली भी करना है। और पाइप बैंड है, ये इसी बैंड से रिलेटेड है, एक टाइप ऑफ बैंड है, तो ये भी म्यूजिशियन में है। एक पायोनियर भी आ रहा है। पायोनियर के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। पायोनियर एक विंग सीआरपीएफ में टेक्निकल दस्ता होता है, जो कि क्या करता है कि निर्माण और रख रखाव वाले काम कर रहा होता है।
ओके, जो पायनियर है निर्माण वाले काम करता है और रखरखाव का वाले काम करता है। अब निर्माण वाले काम जैसे कि आपको पता है कि जो हम घर बनवाते हैं एक मिस्त्री बुलाते हैं, तो जो कुछ लोग होते हैं जो गारा बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि दीवार को खड़ी करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ईंट को उठा करके दे रहे होते हैं एक दूसरे व्यक्ति को जो दीवार को खड़े करने में काम कर रहा है। तो वो जो सारे के सारे लोग वहाँ पर हैं जो वहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं लोग, तो उन लोगों को ही हम पायोनियर में लेकर के आते हैं। और कुछ इलेक्ट्रीशियन भी होते हैं जैसे कि ट्यूबलाइट को सुधारना होता है, बल्ब को फिट करना है, एमसीबी को चेंज करना है, जनरेटर को सेट करना है, तो ये सारे के सारे लोग इसी में आ जाएंगे। ओके, अब इसके बारे में अब आपको मैं और आगे बताता हूँ। जैसे सफाई कर्मचारी है, टेलर है, वाटर कैरियर है और वॉशरमैन है। तो वाटर कैरियर में क्या रहता है, आपको पानी वाला पूरा काम करना होता है ना, और वॉशरमैन को धोने बोलने काम रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ, वॉशरमैन का एक काम और भी होता है, टॉयलेट वगैरह भी यही साफ़ करते हैं। और सॉरी, हाँ, साफ़ सफाई कर्मचारी वाले लोग करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं, आप मैंने आपको ये कैटेगरी वाइज सारी की सारी बता दी हैं। अब एक कैटेगरी और इसमें आती है कि ये सारी की सारी जो वैकेंसियाँ हैं ये आपकी स्टेट वाइज भी बटी हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो मैं आपको किसी एक स्टेट के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, एक बिहार दिख रहा है। तो बिहार में देख रहे हैं हम कि जो ब्रेस बैंड है उसके लिए 8 वैकेंसी हैं, और जो बार्बर है इसके लिए 10 वैकेंसी हैं, और जो आपका बगलर है इसके लिए 100 वैकेंसी हैं, और जो कॉबलर है इसके लिए 8 वैकेंसी हैं, जो कुक है इसके लिए 121 वैकेंसी हैं, कारपेंटर है इसके लिए 9 वैकेंसी हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ड्राइवर के लिए 242 वैकेंसी हैं, माली के लिए 13 वैकेंसी हैं। अब ऐसे जैसे मान के चलिए ड्राइवर का देखना है। अब ड्राइवर का मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे हरियाणा में मिल जाए, तो ड्राइवर के लिए हरियाणा में देखूंगा तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि 43 यहाँ पर वैकेंसी हैं। ओके, तो ऐसे ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी देख सकते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ऑफिशियल लिंक से डाल दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड मिल जाएगी। ओके, और ये रहा जो कि फ़ीमेल के लिए पोस्ट होने वाली हैं, और वैकेंसीज़ फॉर फीमेल पोस्ट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी जो संख्या है वो बहुत कम ही है, 79 है। तो डिटेल आपके सामने है किस तरह से वैकेंसियाँ दी गई हैं। इसमें भी ब्रेस बैंड है, बगलर है, हेड रेसर है, माली है, पाइप बैंड है, पायनियर है, टेलर है और वाटर कैरियर है। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज स्टेट वाइज है, आप देख सकते हैं, आप देख लेना पॉज करके। और हाँ, ये है पायनियर विंग्स वाली वैकेंसी है जो कि 20 केवल 20 इनकी संख्या है, और इनकी जो मेरिट बनने वाली वो ऑल इंडिया बेसिस पर बनने वाली है। ओके, तो इसके बारे में और यहाँ पर ये भी लिखा है कि 10% वैकेंसीज आर, ये लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज रिजर्व रहने वाली हैं। तो हम आगे और चलते हैं, सीधा सीधा हम स्पीड में चलते हैं। और जैसे डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करी है, तो इसमें लिखा है कि नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल। यहाँ पर ऐसा है कि कौन सा कैंडिडेट है जो कि एलिजिबल नहीं है, कौन सा कैंडिडेट जो कि एलिजिबल नहीं है उसके बारे में बात करी गई है। तो देखते हैं कि हु हैज़ एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विथ अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग, यानी कि ये बहुत नई खबर है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि मेल है। ओके, कोई व्यक्ति मेल है और एक इसकी फीमेल है। ओके, तो जो फीमेल है और ये दोनों मतलब शादीशुदा है मान के चलिए, और फिर किसी का मतलब इसका ये है किसी और दूसरी महिला के साथ में ये एक्स्ट्रा अफेयर चला रहा है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति मतलब माना जाएगा कि ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरह का कुछ है यहाँ पर, और सारी की सारी बात यहीं पर बताई गई हैं, है ना। तो ये जो गलत चीज़ है उसको तो इन लोगों ने मना ही कर दिया, मेरे हिसाब से अच्छा भी है। चलिए, और एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि एज लिमिट के बारे में बात करते हैं कि जो कांस्टेबल ड्राइवर है इसके लिए जो एज है वो 21 से 27 है। इसके लिए एज जो है वो 21 से 27 मानी जाएगी, और एज काउंट यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से करी जा रही है। ओके, और फिर इसके अलावा अगर हम जैसे कांस्टेबल ड्राइवर को छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद में एक कांस्टेबल है मोटर मैकेनिक व्हीकल, कॉबलर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, टेलर, पाइप बैंड और गार्डनर, बगलर, पेंटर, कुक। ये सारी की सारी जो वैकेंसियां हैं इनके लिए जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो आपका यहाँ पर 18 से लेकर के 23 तक दिया गया है। 18 से लेकर के 23 तक दिया गया है, और इनकी भी एज काउंट जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही होगी, और यहाँ पर लिखा गया है। और फिर हम इनके जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, SC ST के लिए 5 वर्ष का है, OBC के लिए 3 वर्ष का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, और चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स
तो इनके लिए 5 साल का है। ओके, तो इस तरह से रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पर भी राइट्स की बात चल रही है। SC ST और SC ST OBC 1984 वाला है। तो जो SC ST रहेंगे यहाँ पर 10 साल के लिए, जो OBC है उनके लिए 8 साल के लिए है, और जो UR हैं तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल का है। ओके, तो ये भी चीज़ है। और यहाँ पर थोड़ा आगे और चलते हैं हम। अब फिर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब देख लेना जो भी एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जो इस एज क्राइटेरिया में एक्स सर्विसमैन होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर इसको पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में बात की गई है। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपके लिए जो आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा उसके बारे में बात करेगी, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, या फिर मैं आपको पूरा फॉर्मेट ही मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अब वहाँ से आप ना जो आपका केंद्र का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो वाला आपको फॉर्मेट दिखाने के लिए यहाँ पर बताया गया है, तो मैं आपको डाल दूंगा। अब यहाँ पर क्या है कि एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ईच ट्रेड पोस्ट इज़ अंडर, यानी कि जो आपकी पोस्ट रहने वाली है उनके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे हम ड्राइवर के लिए बात करते हैं। यहाँ पर आपको मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास होना है, और साथ में आपको हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस रखना है ना, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, जो मैकेनिक मोटर व्हीकल है इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर आपको 10th पास होना चाहिए, 10th + 2 की जो प्रणाली होती है उसके आधार पे। और आपको यहाँ पर ITI मांगा है, 2 साल का जो ITI होता है वो। और अगर ITI नहीं है तो आप यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप होती है इसका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, तो आपका ये मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया है। अब आते हैं कि फॉर ऑल ट्रेड्समैन, तो इनके लिए आपको मेट्रिकुलेशन होना चाहिए मेन चीज़। इसके बाद में आपको मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन वर्क इन, आपकी जो ट्रेड है आपको उसमें पूरी तरह से निपुण होना चाहिए। यानी कि आप जिस भी ट्रेड में फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो तीसरा जो पड़ाव रहेगा आपका, तो वो स्किल टेस्ट का रहेगा। वहाँ पर आपको जैसे ही आपका CBT हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका जो कंप्यूटर पेपर होना है वो हो जाएगा, इसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, आपके स्किल्स का टेस्ट होगा। ये वो वाले टेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप अपने टेस्ट में बहुत अच्छा वर्किंग है वो वाला टेस्ट होगा, अभी आपको होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद में आते हैं जो पायनियर हैं, इनके बारे में बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर भी क्लास 10th की बात की गई है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टेड, यानी कि यहाँ पर भी आपको जो ट्रेड है वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग सर्टिफिकेट और ट्रेड। हाँ, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाने वाली है। जैसे कि 2 लोग आ गए हैं, है ना, जैसे कि 2 लोग आ गए हैं इस पोस्ट के लिए 1 और 2। तो ये है, तो इसके पास में तो 10th है, लेकिन इसके पास भी 10th है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे कि इसके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस दोनों के पास मान के चलिए, है ना, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो गया। अब क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा आया है कि सॉरी, जो है ना इसके पास में यहाँ पर ये सर्टिफिकेट नहीं है। ओके, सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पर ना इसी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि इसको पहले लेंगे, अगर सीट खाली है तो इसको उठाएंगे। ओके, यानी कि पहले जो आने वाला है वो पहले इसी को हम लेंगे, और इसको हम नहीं लेंगे। इसको अगर लेंगे, अगर सीट खाली है तो ही हम इसको लेंगे, अदरवाइज इसको हम छोड़ देंगे। यानी कि प्रेफरेंस उसी को देंगे जिसके पास में सर्टिफिकेट है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीस के बारे में। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। 100 रुपये यहाँ पर अप्लाई करा गया है, सभी के लिए 100 रुपये है। और जैसे कि मेल कैंडिडेट्स जनरल EWS एंड OBC इनके लिए 100 रुपये रखा गया है। लेकिन जो SC ST और फीमेल, ऑल कैटेगरीज फीमेल, यानी कि SC और ST और जितनी भी महिलाएं हैं जो कि किसी भी कैटेगरी से हैं, उनके लिए ये बिल्कुल फ्री फॉर्म है। आप बिल्कुल फ्री होके फॉर्म भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 100 रुपया भी नहीं देना है, आपको कोई चार्ज भी नहीं देना है। हो सकता है आपसे कि जिससे आप फॉर्म भरवाएं किसी ऑनलाइन स्टोर पर जा करके, तो वो आपसे अपना खुद का एक चार्ज ले ले, बस वही चार्ज हो सकता है 100 रुपया वो चार्ज कर दे आपको, है ना, तो बस वो चार्ज है। बाकी पोर्टल आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है। CRPF वालों ने तो बोला है कि आप फ्री में फॉर्म भरिए, हमें कोई मतलब नहीं है आपके पैसों से। चलिए एक बात और बताता हूँ आपको, सेंटर जो PT का होने वाला है, जो कि आपका पहला स्टेज रहने वाला है, PET PST ट्रेस टेस्ट और DV और DM, इनके जो भी टेस्ट होने वाले हैं, तो इनके लिए क्या होने वाला है कि आपका जो स्टेट में ही आपके लिए सेंटर पड़ने वाला है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, गुजरात है। चलिए हम असम की बात करते हैं। तो असम में यहाँ पर 3 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि असम में एक गुवाहाटी में है, और दूसरा यहाँ पर सिलचर में है, दूसरा ये आपका करबिंग लोंग में है ना, ऐसे करके दिए गए हैं। जैसे कि हम और देख सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में एक नीमच में है, और दूसरा यहाँ पर भोपाल में है। और वैसे ही हम देखते हैं आगे कहाँ चल के, जैसे कि मणिपुर में, तो मणिपुर में दिया गया है इम्फाल वेस्ट मणिपुर, यहाँ पर दिया गया। उड़ीसा में आपका भुवनेश्वर में है, पंजाब में आपको देखेंगे जालंधर में है, राजस्थान में देखेंगे अजमेर में है, और यहाँ पर अजमेर में ही दोनों दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब जैसे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में चेन्नई में है, और तेलंगाना में देख रहे हैं हम तो यहाँ पर केशोगिरी में दिया गया है, और यहाँ पर हाकिमपेट में दिया गया है ना। तो ऐसे करके है, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप देख सकते हैं, मच्चल करके दिया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी बता दूं मैं आपको, लखनऊ में है, चंदौली में है, और यहाँ पर अमेठी में है। तो है ना, तो ऐसे करके आपके पीटी इनके टेस्ट वगैरह के लिए बोला गया है। और यहाँ पर ये सेंटर सिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी होने वाला है, विल बी डिक्लेयर्ड पर द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पीटी पीएसटी एज ऑल पीटी पीएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी। यानी कि जो पीएसटी पीटी क्वालिफाई करेंगे उनमें से जो क्वालिफाइड होंगे उनको ही सीबीटी देने का मौका मिलेगा। ओके, बायोमेट्रिक की बात की गई है। अब यहाँ पर पीटी के बारे में बात करते हैं। तो पीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हर किसी भर्ती में, जो कि वर्दी वाली होती है। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि जो आपका टेक्निकल और ट्रीटमेंट टेस्ट है, इसके लिए जो जैसे ड्राइवर है, गार्डनर है, ब्रास बैंड है, और टेलर है, बगलर है, कॉबलर, कारपेंटर है, इनके लिए जो मेल हैं इनके लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में तय करना है। और जो कि कुछ कुछ पोस्टें दी गई हैं यहाँ पर, जैसे कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, इनको क्या करना है, जो मेल है, मेल कैंडिडेट को क्या करना है कि 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, और जो फीमेल है 1.6 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। ओके, और यहाँ पर जो पायनियर वाली जो वैकेंसीज है, इसके लिए 1.6 किलोमीटर्स इन 9 मिनट्स, ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए पायनियर हैं, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दी गई हैं। ओके, तो हम आगे और चलते हैं। तो यहाँ पर छोड़ दीजिए आप, और हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की बात की गई है, और फीमेल के लिए 157 की बात की गई है। अब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग एसटी जो ट्राइब है, तो उनके लिए मेल 162 है और फीमेल के लिए 150 है, ऐसे करके देख सकते हैं, है ना। तो और भी डिटेल्स हैं इसमें, और जो कि बहुत कम ही लोग होते हैं इस तरह से, आप देख लेना आपके हिसाब से क्या है, सामने सामने लिखा हुआ है। ओके, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। चेस्ट के बारे में है। चेस्ट के बारे में तो आपको पता ही है कि जो ये है, ये दिया गया है अनेक्स पर, यानी कि आपको जो चेस्ट है इसको नॉर्मल में देखना है, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फिर 5 सेंटीमीटर आपको इसको फुलाना रहता है, जो कि सांस भरने के बाद में एक्सटेंड हो जाती है। तो 5 सेंटीमीटर इसको फुलाना रहता है। अब जैसे कि उस तरह से जो यहाँ पर अपन को यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन मिल रहा था, वैसे ही कुछ इसमें भी रिलैक्सेशन है कि जो एसटी वाले होते, एसटी ट्राइब है, तो इनके लिए क्या होगा कि 76 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको इसको एक्सटेंड करना रहता है ना। तो ऐसे ये है कैंडिडेट ऑफ कुमायूं और कुमायूं डोगरास, है ना, तो ये वाले होते हैं, तो इनके लिए 78 है। कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा, और ना ये सब कुछ है, तो इनके लिए 77 और 5 एक्सटेंड करना है, ऐसे करके ये लिखा हुआ है। और अब चलिए वेट के बारे में देखिए। वेट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोपोर्शनेटेड टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि ये जो आपका वेट है, वेट करेगा आपका हाइट एंड एज पर। इसके बारे में पूरा एक इसका सीट दी गई है, पूरा एक टेबल सीट है, जो कि मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा जो वेट का जो वेट शीट है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख सकते हैं। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। यही तो है, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है, यही आपको मेरिट बना के देगा। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जो कि बहुत अच्छा मेरे हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है। जैसे रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन हैं। ओके, 25 ही नंबर रहने वाले हैं। आपका जनरल अवेयरनेस है, तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन और 25 मार्क्स ही रहेंगे। और जो मैथमेटिक्स है, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स रहने वाले हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा खेल है ना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया कि आप एक हिंदी या इंग्लिश चुन सकते हैं, 25 नंबर। तो 25 नंबर का आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर रहने वाले, 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है।
और और जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे कि 4 ऑप्शन आने वाले हैं, 1 2 3 4। आपको इसमें से कोई सा चूज़ करना है, जैसे ये आपको ठीक लग रहा है ये चूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 1/4 की एक नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो आप देख रहे हैं कि आपको 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स हैं और 2 आवर्स का टाइम दिया गया है, 1/4 की नेगेटिव है। ये आपका पेपर है और पेपर ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ओके, याद रखना आप, क्योंकि मेरिट भी जो है वो यहीं से बनने वाली है। सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप देख लेना। बाकी सिलेबस का एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा अभी थोड़ी देर में। और ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है। ओके, और जैसे कि यहाँ पर डिटेल बताई गई है कि ड्राइवर का काम क्या है, और ये बगलर का काम क्या है, टेलर का काम क्या है, कोबलर का काम क्या है, कारपेंटर का काम क्या है, पेंटर का काम क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे पीटी पीएसटी से, इनका जो डीवी होगा उनको डीवी के लिए तैयार रहना है, और कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ करके, यानी खुद को ही मतलब फोटोकॉपीज़ का और उसका प्रमाणित लिखना पड़ता है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट रखनी है, डोमिसाइल रखना है, और जो भी आपका ये एक्स सर्विसमैन होते हैं वो वाली बात हो जाती है, और अंडरटेकिंग ऑफ द फॉर्मेट ऑफ, और ये सर्विसमैन की बात है यहाँ पर। और यहाँ पर आगे चलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट की बात होती है, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है। इससे संबंध अगर आप इनका जो है, अगर आप यहाँ पर इनका रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनके संबंधित में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, सिर्फ इतना है। ऐसा नहीं है कि सभी को मांगे रहते हैं। जिनके पास में ये मतलब जो एलिजिबिलिटी यहाँ से ले रहा है इस डॉक्यूमेंट के बेस पर, वो आपको लाना है। जैसे कि आईटीआई है, अब आईटीआई सबको थोड़ी देना है, जो स्ट्रेट से फॉर्म भर रहा है तो उसको ही आईटीआई देना है। ओके, जैसे कि वो मैकेनिक वाला है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, तो उसको ही आईटीआई यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। ओके, जैसे ड्राइवर में भर रहा है तो उसके लिए ड्राइवर लाइसेंस यहाँ पर लगेगा। ओके, तो अब मेडिकल होगा तो मेडिकल के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मेडिकल की भी मैं इसकी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ये सारा है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो मैं इनके लिए और बाद में चीज़ों को रखने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और चीज़ों को कैसे इसका फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट कैसे कि आपको तैयार करने रहेंगे, फ़ोटो कैसे छोटा करेंगे आप जो अपलोड करना रहता है, आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा चीज़ों को लेकर के। ओके, और मैं वो जैसा गिल्टी हो जाता है, कोई कुछ गड़बड़ कर देता है तो उसको क्या रखना, मैं सारी की सारी एक अलग अलग वीडियोज़ और बना दूंगा। बाकी वीडियोज़ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे भी 22 मिनट का लगभग हो चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आगे चीज़ें आएंगी मैं वहाँ भी आपको अपडेट करता रहूँगा। और कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस बनाने का। ओके, तो थैंक यू सो मच।